हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नाइन्थ का लेक्चर है बच्चों। नाइन्थ के बच्चों के लिए है, ठीक है। उनके लिए हम पढ़ाएंगे यहाँ पे साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपके सिलेबस में है। नाइन्थ के सिलेबस में जो भी, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, ठीक है, चाहे फिजिक्स हो, हम सब पढ़ाएंगे। लेकिन स्टार्ट करेंगे आज बायोलॉजी से। तो आप हमारे लेक्चर को फॉलो कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग हम करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। जैसे हमारे पास है, हमारी एनसीईआरटी हमारे पास है, आपकी एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। आप साथ लेके एनसीईआरटी बैठेंगे, ठीक है। जैसे हम अपनी एनसीईआरटी अपने साथ लेके बैठे हैं, ठीक है। हम आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिट 7, चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 स्टार्ट करने का मतलब यह है कि हम आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम कवर करना चाहते हैं, ताकि आपको बायोलॉजी पढ़ाना हम सिखा सके, किस तरह से बायोलॉजी हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए हम यूनिट 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि एक आपको इंटरेस्ट लगे पढ़ने में कि बायो किस तरह से पढ़ा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूनिट 7 है, यूनिट 7 मतलब चैप्टर 7 है। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें देखो हमको इसमें 2 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक हमको स्टडी करनी पड़ेगी प्लांट के बारे में, ठीक है। आपके जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। और दूसरा हमको पढ़ना पड़ेगा एनिमल के बारे में। किसके बारे में? एनिमल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे एनिमल के बारे में, फिर स्टडी करेंगे प्लांट के बारे में। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप के प्लांट है, एनिमल, ठीक है, उनकी टोटल पॉपुलेशन या डाइवर्सिटी कितनी है उसको हम पढ़ने वाले हैं। कहाँ कहाँ पे प्लांट पाए जाते हैं, उनका प्लेस ऑफ लोकेशन क्या है, उनका हैबिटाट क्या है, उनका बिहेवियर किस तरह का है, वो फंक्शन कैसे काम करते हैं, वो काम कैसे करते हैं, वही क्या होता है, डाइवर्सिटी होता है। तो हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट, हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनिमल के बारे में, फिर आपको सिखाएंगे प्लांट के बारे में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एनिमल को खोलेंगे। क्या खोलेंगे? एनिमल को। आप सबसे पहले किसको खोजेंगे? एनिमल को खोजेंगे। हम फिर आएंगे प्लांट के बारे में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, एनिमल के कुछ फीचर होते हैं। देखो, एनिमल के कुछ फीचर होते हैं। क्या होते हैं एनिमल? देखो, एनिमल के क्या फीचर होते हैं? एनिमल के कुछ फीचर होते हैं जो आपको एनसीईआरटी में दिए गए। एनसीईआरटी टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है। देखो, एनिमल सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? एनिमल के बारे में, एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। देखो, एनिमल के कुछ फीचर है जो आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, जो आपके एनसीईआरटी में हम पढ़कर सुना दे रहे हैं, फिर अपने से बताएंगे, ठीक है। दिया गया है कि दिस ऑर्गेनिज्म व्हिच है यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। देखो, जो एनिमल होते हैं, सबसे पहला बात आपको जानना है कि एनिमल में किसी भी तरह का सेल वॉल नहीं पाया जाता है। नो सेल वॉल। क्या? नॉट सेल वॉल। नॉट सेल वॉल मतलब आपका, मान लीजिए आपका कोई, और देखिए सेल क्या होता है? सेल एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। किसी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सेल क्या होता है? एक उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और सेल के बाहर की जो कवरिंग, मान लीजिए आपका सेल है, इसके बाहर की जो कवरिंग होती है वही क्या होता है? सेल वॉल होता है। वही क्या होता है? सेल वॉल होता है। लेकिन देखो, कंडीशन क्या है कि एनिमल में सेल वॉल पाया ही नहीं जाता। नॉट सेल वॉल। एनिमल में क्या होता है? सेल वॉल पाया ही नहीं जाता है। एनिमल में क्या होता है? एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो सेल वॉल पाया कहाँ जाता है? सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल आपके प्लांट सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल आपके प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल
नहीं पाया जाता है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, एनिमल क्या होता है, एनिमल में किसी भी तरह का कोई सेल वॉल नहीं होता है। दूसरा, एनिमल क्या होते हैं आपके, एनिमल यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो एनिमल आपका क्या होता है, यूकैरियोटिक होते हैं। जैसे आपके आपसे एनसीईआरटी में दिया गया है। थोड़ा सा यूकैरियोटिक के बारे में जानो। देखो, यूकैरियोटिक ऐसा सेल ऐसा होता है कि इसके पास क्या होता है, इसके पास सेल ऑर्गेनल होते हैं। क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल। इसके पास क्या होता है, इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ये सब आगे डिटेल करेंगे, यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है। लेकिन अब आप फिलहाल इतना जानिए कि एनिमल क्या होता है, एनिमल यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होता है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें इसका न्यूक्लियस खुद का प्रेजेंट हो और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हो, मतलब उसकी बाउंड्री हो चारों तरफ से। ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये सेंटर है और सेंटर पे क्या आपका इसका न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ इसकी बाउंड्री डिफाइन होती है। क्या होती है, इसके चारों तरफ इसकी बाउंड्री डिफाइन होती है। वही क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। इसके पास इसके खुद का जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए आरएनए होते हैं। इसके पास क्या होता है, खुद के डीएनए और आरएनए होते हैं। तो एनिमल क्या होता है, सबसे पहला एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। दूसरा, एनिमल कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। दूसरे, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। मतलब देखिए, बचपन में तो आप लोग ने पढ़ा होगा ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपने फूड की सिंथेसिस स्वयं कर लेते हैं, मतलब खाना खुद बना लेते हैं, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और जो अपने से खाना नहीं बना पाते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। लेकिन बच्चों ये ले लैंग्वेज का डिफिनीशन है, ओरिजिनल डिफिनीशन नहीं है, ओरिजिनल डिफिनीशन नहीं है। अगर ऑटोट्रॉपिक देखोगे तो ऑटोट्रॉपिक का डिफिनीशन होता है कि वह ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपनी फूड की सिंथेसिस स्वयं कर लेता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, और जो नहीं कर पाता वो हेटेरोट्रॉपिक होता है। तो एनिमल क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। और थर्ड क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब इसमें ढेर सारे सेल पाए जाते हैं, ढेर सारे, एक सेल नहीं होता है, इसमें कई सारा सेल पाया जाता है। तो तीन कंडीशन, एनिमल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, और कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और इनका जो न्यूट्रिशन होता है, इनका न्यूट्रिशन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कैसे होता है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं गया लेकिन बता रहे हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कैसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है किसी भी फूड पार्टिकल को अगर हम लिक्विड के फॉर्म में इंजेस्ट करते हैं, वही क्या होता है, उसे कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लिक्विड मतलब पानी, किसी भी फूड पार्टिकल को, फूड को अगर हम लिक्विड के फॉर्म में खाते हैं या इंजेस्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यह न्यूट्रिशन कौन शो करता है, यह न्यूट्रिशन एनिमल शो करते हैं, मतलब हम लोग शो करते हैं। ठीक है, एनिमल शो करता है। ठीक है, देखो न्यूट्रिशन कई टाइप का होता है, लेकिन आप एनिमल का स्पेसिफिक याद रखेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। आया समझ में। तो सबसे फिर से देख लो, तो एनिमल क्या होता है, यूकैरियोटिक होते हैं, फिर हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, फिर मल्टी सेलुलर होते हैं, फिर क्या होता है, इनका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल कहां पाया जाता है, सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है। क्या, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। अब देखो आपके एनसीईआरटी में है, हम सब पढ़ दे रहे हैं। देखो क्या लिखा है, दीज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब एक से ज्यादा सेल पाया जाता है, मल्टीपल टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपनी फूड की सिंथेसिस स्वयं नहीं कर पाते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में फूड नहीं सिंथेसिस कर पाते हैं, नहीं बना पाते हैं। ठीक है, फिर लिखा है दीज सेल डू नॉट हैव सेल वॉल।
देखो ये भी लिखा है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है और प्लांट सेल में सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोस्ट एनिमल आर मोबाइल। मोस्ट एनिमल कैसे है, मोबाइल का मतलब मूव कर सकते हैं। जितने भी एनिमल होते हैं, क्या लिखा है, द मोस्ट एनिमल आर मोबाइल, मतलब एनिमल क्या होते हैं, मोशन कर सकते हैं। अरे मेजॉरिटी ऑफ एनिमल क्या उनकी लोकेलिटी फिक्स थोड़ी होती है कि वहीं पर होते हैं। तो मोस्ट एनिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, मतलब वो लोकोमोशन करते रहते हैं, भागते रहते हैं। और किसकी खोज में, फूड की खोज में। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म मोशन क्यों करता है, मोशन इसलिए करता है कि फूड की तलाश में वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, लोकोमोशन करता है। और लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करता है, भागता रहता है, मतलब मूवमेंट करता है और भागता रहता है। आया समझ में, तो इतना समझिए। देखो दीज ऑर्गेनिज्म व्हिच यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉपिक देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। मोस्ट एनिमल आर मोबाइल, बहुत सारे एनिमल क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एक्सटेंट टाइप ऑफ बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन फाउंड। देखो इतना आया समझ में। अब देखो इसी एनिमल को हम कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं, इसी एनिमल को हम कितने कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। एक बार फिर से देख लो, यूनिट 7 का डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनिमल ऐसा होता है जिनके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है, वो क्या होता है, यूकैरियोटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। आप चुपके से इसको याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसको चुपके से याद रखना कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको पढ़ना सीख, ठीक है, सब कवर होगा, कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। बस खाली अब जैसा हम बोलते हैं वैसा आप करते जाइए। अब देखो एनिमल को कई कैटेगरी में बांटा गया है। एनिमल को क्लासिफाई करते हैं उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे, उनकी सिमेट्री कैसी है, ठीक है, उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उनमें सिलोम कैसे हैं, ये सब तो आपको नहीं पढ़ना, लेकिन कैसे बताते। देखो एनिमल क्लासिफाई इन मेनी ग्रुप, क्या एनिमल क्लासिफाई इन मेनी ग्रुप, एनिमल क्लासिफाई इन मेनी ग्रुप, ठीक है। देखो एनिमल, सबसे पहले आपको याद करना सिखाते हैं कि किस तरीके से आप एनिमल को याद करेंगे, आप किस तरीके से एनिमल को याद करेंगे। सबसे पहले आपको याद करना सिखाते हैं कि आप किस तरीके से एनिमल को याद करेंगे, ठीक है, आप किस तरीके से एनिमल को याद करेंगे। देखो एनिमल को देखो कई कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या याद करिए। सबसे पहला क्लास होता है, कई क्लास में बांटा गया, कैटेगरी नहीं, मेनी ग्रुप नहीं, क्लास, इन मेनी क्लास में बांटा गया है। सबसे पहला क्लास है पोरीफेरा, क्या, पोरीफेरा। पहला क्लास कौन सा है, पोरीफेरा। पहला क्लास कौन सा है, पोरीफेरा। पहला क्लास कौन सा है, पोरीफेरा। दूसरा कौन सा है, दूसरा क्लास कौन सा है, मार्कर नहीं चल रहा है, अब चलेगा। दूसरा कौन सा है, दूसरा होता है सिलेंट्रेटा, कौन, सिलेंट्रेटा, ठीक है, सिलेंट्रेटा। पहला पोरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा और तीसरा होता है, देखो आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं गया लेकिन फिर बता रहा हूं, टीनोफोरा, क्या, टीनोफोरा। तो सबसे पहला कौन सा हुआ, सबसे पहला कौन सा, पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा। आपको याद करने हैं तभी इनके बारे में याद पाएगा। सबसे पहले क्या, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा। फिर चौथा आपका होता है प्लेटीहेल्मिन्थीस, क्या, प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो पहला पोरीफेरा, पीसीसीपी, क्या याद करोगे स्टार्टिंग में, पीसीसीपी, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस। क्या होना चाहिए,
पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस। देखो टीनोफोरा में आप लोग बोलेंगे कि हम टीनोफोरा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सी साइलेंट है बच्चों। क्या है? सी साइलेंट है। सी क्या होता है? साइलेंट होता है। सी क्या होता है? साइलेंट होता है। ठीक है। टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस क्या होता है? प्लेटीहेलमिन्थेस। तो पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है। आपको पांचवा पढ़ना पड़ता है निमेटोडा। क्या? निमेटोडा। निमेटोडा, निमेटोडा को ही कहते हैं स्क्लेमेंथीस। आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे नहीं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में है नहीं। पांचवा क्या होता है? निमेटोडा होता है। क्या होता है? निमेटोडा। सबसे पहले आपको नाम याद होना चाहिए, इसलिए हम नाम रटवा रहे हैं। तो पीसीसीपी, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, निमेटोडा। निमेटोडा। आपका छठवां क्या है? एनीलिडा। 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 ठीक है, क्या है? एनीलिडा। एनीलिडा। सातवां है आपका आर्थ्रोपोडा। 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 ठीक है। सातवां आपका है मोलस्का। पहले सब लिख लेते हैं तब याद करते हैं। मोलस्का याद होना बहुत जरूरी है बच्चों। मोलस्का। ठीक है, मोलस्का। आठवां आपका होता है इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा। ठीक है, इकाइनोडर्माटा। फिर नौवां आपका होता है हेमिकाडेटा। हेमिकाडेटा। कार्डेटा। हेमिकाडेटा। ठीक, क्या होता है? हेमिकाडेटा। स्पेलिंग गलत है। हेमिकाडेटा। हेमिकाडेटा। तो देखो सबसे पहले क्या होता है? पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेलमिन्थेस, फिर निमेटोडा, फिर एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकाडेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद। और सबसे लास्ट होता है कार्डेटा। सबसे लास्ट होता है कार्डेटा। सबसे लास्ट होता है कार्डेटा। क्या? कार्डेटा। सबसे लास्ट होता है कार्डेटा। सबसे लास्ट क्या होता है? कार्डेटा। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। देखो क्या? पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, निमेटोडा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकाडेटा, कार्डेटा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। सभी इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए? इसी सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। तो क्या होता है? पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, निमेटोडा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकाडेटा एंड कार्डेटा। इसी सीक्वेंस में। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको इसी सीक्वेंस में पूरे क्लास को लिखेंगे। ठीक है, पूरे क्लास को। तो क्या होता है? पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, निमेटोडा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकाडेटा और कार्डेटा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे। याद होना चाहिए, बता दे रहा हूं। तो पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, निमेटोडा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकाडेटा, कार्डेटा। इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको पढ़ना आ जाए। ठीक है, ये तो गलत ही पढ़ोगे। सबसे देखो, फिर से देख लो। सबसे पहले पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेलमिन्थेस, फिर निमेटोडा, फिर एनीलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्माटा, फिर हेमिकाडेटा, फिर कार्डेटा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। और हमको 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ना है। 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसको नोट करो अच्छे से। आगे बताते हैं। आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लिए। इसी सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। बता दे रहा हूं, इसी सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हमको याद होना चाहिए। देखो, अब पढ़ते हैं पोरीफेरा के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? आपका एक क्लास आज हम खत्म कर दे रहे हैं ना, बाकी अगले वाले में। देखो, पढ़ते हैं पोरीफेरा के बारे में। किसके बारे में? पोरीफेरा के बारे में। देखो, पोरीफेरा के बारे में पढ़ते हैं। देखो,
पोरीफेरा, पोरीफेरा मतलब होता है, पोरीफेरा मतलब इसकी पोर बॉडी होती है। पोर मतलब छिद्र होता है, क्या होता है, पोर बॉडी होती है। पोर बॉडी मतलब इसके बॉडी में क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर होते हैं। इसके बॉडी में क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर होता है। मतलब इसकी बॉडी कुछ इस तरीके से होती है, क्या होती है, इस तरीके से, जो सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है। सबस्ट्रेटम से क्या होती है, या देखो यहाँ पे क्या हल्का हल्का क्या है, देखो पोर होता है। ये क्या है, पोर। ये क्या होता है, पोर। ये क्या होता है, पोर। ये क्या होता है, पोर होता है। ये क्या होता है, पोर होता है। ठीक है, देखो इस पोर को क्या कहते हैं, इस पोर को ओस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पोर को ओस्टिया कहते हैं। और इस वाली ओपनिंग को ओस्कुलम कहते हैं, ओस्कुलम कहते हैं। ठीक है, और ये जो कैविटी होती है, इस कैविटी को क्या कहते हैं, स्पोंजोसील कहते हैं, स्पोंजोसील कहते हैं। तो आया समझ में, या इसे कहते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, याद होना चाहिए। पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। आपको याद नहीं, लेकिन याद होना चाहिए। देखो इसकी ओपनिंग को क्या कहते हैं, ये जो ओपनिंग है ओस्कुलम कहते हैं। जहां से देखो अभी मैं नहीं बताऊं, ओस्कुलम ये क्या होता है, ओस्टिया होता है। तो पोरीफेरा जनरली क्या होता है, पोरस बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है, पोरस बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है, पोरस बॉडी होती है। मतलब इसकी बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, पोर होते हैं। और पोरीफेरा क्या होता है, दे आर जनरली मेराइन होते हैं। दे आर जनरली क्या होते हैं, मेराइन होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, मेराइन। मेराइन का मतलब होता है समुद्री वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री वाटर में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए तो पोरीफेरा क्या होते हैं, दे आर जनरली मेराइन होते हैं। मतलब ये समुद्री वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री वाटर में पाए जाते हैं। तो पहला इनकी बॉडी कैसे होती है, पोरस बॉडी होती है। दूसरा दे आर जनरली मेराइन होते हैं। देखो इनकी ओपनिंग, देखो इसको कहते हैं ओस्कुलम, इसको कहते हैं ओस्टिया, ये सब बताएंगे। इसके कैविटी को कहते हैं हम स्पोंजोसील। कैविटी को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके कैविटी को कहते हैं स्पोंजोसील। देखो पोरीफेरा क्या होता है, सब फॉलो करेगा। ये मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर का मतलब इसमें एक से ज्यादा सेल पाए जाते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा सेल पाए जाते हैं। अगर हम आपसे पूछें क्या इसमें सेल वाल पाया जाता है, तो आप बोलोगे नहीं, है तो एनिमल ही है। तो जो एनिमल का फीचर होगा यही फीचर इसका भी होगा, जो एनिमल का फीचर होगा वही फीचर इसका भी होगा। इसलिए इसमें भी सेल वाल नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये भी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। सब लिखने की आवश्यकता नहीं, जो लिख दिया। ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। ठीक है, इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। सब फॉलो करेंगे। तो देखो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, इनका देखो इनमें इनके जो सेल होते हैं वह जो लूजली अरेंज होते हैं। क्या होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। पोरीफेरा के जो सेल होते हैं, पोरीफेरा के जो सेल होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, अरेंज लूजली। कैसे अरेंज होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। लूजली अरेंज होते हैं। ठीक है, मतलब इस देखो मान लो इनका सेल है, ठीक है, ऐसे अरेंज होंगे, इस टाइप के लूजली, इस टाइप के लूजली अरेंज होते हैं। बहुत सारा स्पेस इसमें होता है, लूजली अरेंज होते हैं। और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, देखो फंक्शन सभी सेल का सेम होता है। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, यह ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर से इनका कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी फीडबैक बच्चों होगा आप लोग बताएंगे, ठीक है, लेक्चर में कमेंट करके। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब सेल से ही इनका, सेल के मतलब इनमें क्या होता है, सेल ही सभी काम करते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो
तो सबसे पहला फिर से देख लो, दे आर जनरली मेराइन, मतलब ये समुद्र में पाए जाते हैं। दूसरा मल्टी सेलुलर होते हैं, इसमें क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इतना देख लो, आगे बढ़ते हैं। इनका सेल कैसे अरेंज होता है, पोरीफेरा का जो सेल अरेंज होता है वह लूजली अरेंज होता है। क्या होता है, लूजली अरेंज्ड होता है। आप लोग इनसाइड तुरंत पढ़ेंगे सब समझ आएगा। इनका सेल कैसे अरेंज, लूजली अरेंज होता है, इसलिए इसमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, देखो पोरीफेरा का अगर कोई खास कैरेक्टर हम आपको बताएं पोरीफेरा का, तो पोरीफेरा का जो खास कैरेक्टर होता है, इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है पोरीफेरा में, पोरीफेरा में, तो पोरीफेरा में क्या पाया जाता है, पोरीफेरा में पाया जाता है वाटर, क्या पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। पोरीफेरा में क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो पोरीफेरा में क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम आपके इस साइड में लिखा है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और ये वाटर कैनाल सिस्टम क्या करता है, वाटर कैनाल सिस्टम मतलब है ये फूड की गैथरिंग करता है। जो भी गंदे सबस्टेंस होते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, उसको बाहर निकालता है। फूड की गैथरिंग करता है, मतलब फूड को पकड़ता है। इसे क्या करता है, फूड को जब भी कोई बॉडी के अंदर फूड आता है उसको पकड़ता है, फूड की गैथरिंग करता है। और सर्कुलेशन भी कर सकता है, तो क्या करता है, ये फूड की गैथरिंग करता है। क्या करता है, फूड की गैथरिंग करता है, गैदरिंग करता है, फूड की गैदरिंग करता है। क्या करता है, फूड की गैदरिंग मतलब फूड को पकड़ता है। तो वाटर कैनाल सिस्टम क्या करता है, फूड की गैदरिंग करता है। और क्या कहता है, अगर इसका फंक्शन देखें, फंक्शन क्या देखें, फंक्शन, और ये सर्कुलेशन भी करता है। क्या करता है, सर्कुलेशन भी करता है। क्या करता है, सर्कुलेशन का मतलब होता है जितने भी इसमें अलग इसके बारे में मतलब वाटर इंटर किया, और वाटर में सब कुछ होता है, इसका फूड भी होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट भी होता है। ठीक है, अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, उसको सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट करके पूरे हर बॉडी में पहुंचाता है, इसके हर सेल में पहुंचाता है। ईच सेल सर्कुलेशन के माध्यम से, सर्कुलेशन के मीडियम से, ठीक है, सर्कुलेशन के मीडियम से इसकी प्रत्येक सेल तक, इसकी ईच सेल तक फूड को पहुंचाता है। इसमें क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसे आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि पोरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिज्म होल, मतलब इसके होल मतलब पोर होता है, वही बताया। होल मतलब क्या होता है, इसकी बॉडी में क्या होता है, पोर होता है। इसकी बॉडी में क्या होते हैं, पोर होते हैं। फिर दीज और नॉन मेटाइल होता है और अटैच होता है सबस्ट्रेटम से। ये सबसे पहले अपन देखो कि इसमें क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम देखो, हेल्प इन सर्कुलेटरी वाटर थ्रू आउट बॉडी। क्या करता है, ये पूरे वाटर सर्कुलेशन करता है। किसका, सर्कुलेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर, वही बताया ना कि वाटर का क्या करता है, सर्कुलेशन करता है, ताकि फूड जो है हर सेल तक पहुंच जाए। जो इनमें फूड होता है वो प्रत्येक सेल तक क्या होता है, वो पहुंच जाए। ये सर्कुलेशन ऑफ वाटर करता है। ठीक है, ब्रिंग करता है, फूड को लाता है, इतनी तेजी से रोटेट कर, इसमें रोटेशन भी होता है। सर्कुलेशन मतलब हर जगह सेल तक पहुंचाएगा। ठीक है, और जो भी इसके एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं उसको बाहर भी निकालता है। ठीक है, फूड को कैप्चर भी करता है। क्या करता है, ये फूड को कैप्चर भी करता है। क्या कहता है, फूड कैप्चर, कहते हैं फूड को कैप्चर भी करता है, फूड को पकड़ता भी है। क्या करता है, फूड कैप्चर भी करता है, फूड को पकड़ता भी है। तो इतना आया समझ में। एक बात और, जो पोरीफेरा होता है ये नॉन मोटाइल होता है। पोरीफेरा कैसा होता है, पोरीफेरा कैसा होता है, पोरीफेरा नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब होता है, पोरीफेरा कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। अगर चौथा पॉइंट लिखे इसका तो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब होता है ये फिक्स होता है, इसका पोजीशन, इसका लोकेशन मतलब फिक्स होता है, मतलब ये मूव नहीं कर पाता है, नॉट मूव,
क्या होता है, नॉट मूव, मतलब ये भाग नहीं पाता है, नॉट मूव। नॉन मोटाइल का मतलब होता है ये भाग नहीं पाता है, नो मोटाइल का मतलब होता है वो भाग जाता है, मतलब उसका लोकेशन फिक्स नहीं रहता है, हर जगह मूव करता रहता है, ये मोशन नहीं कर पाता है, नॉट मोशन, ये मोशन नहीं कर पाता है, इसलिए क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। इसकी बॉडी जो होती है एक फिक्स सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है, क्या होती है, सॉलिड। इनकी बॉडी क्या होता है, जो बेस होता है वो सॉलिड सरफेस होता है, जो बेस होता है वो सॉलिड सरफेस होता है, जिनकी बॉडी उससे अटैच रहती है। जैसे मान लो ये इनकी बॉडी है, ठीक है, इसको मिटाते हैं, देखो इससे मान लो ये इनकी बॉडी है, मान लो क्या है, इनकी बॉडी है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जहाँ से इनका अटैचमेंट होता है, जहाँ से इनका अटैचमेंट रहता है, ये सरफेस कैसा होता है, ये सॉलिड सरफेस होता है। कैसा सरफेस होता है, सॉलिड सरफेस होता है, वहीं से ये अटैच होते हैं, और इन पे ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये मूव नहीं कर पाते हैं, इनका पोजीशन क्या होता है, फिक्स होता है, ये जहां पे हैं ये वहीं पर रह जाते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। और ये कहां से अटैच, ये सॉलिड सरफेस से अटैच होते हैं। अगर दूसरी भाषा में करें तो ये सेसाइल होते हैं, क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं। तो इतना आया समझ में। सबसे इंपॉर्टेंट वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम होता है, इसका काम क्या होता है, फूड की गैथरिंग करता है, जो भी अनवांटेड सबस्टेंस होते हैं पोरिफेरा के अंदर, उनके बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकालता है, ठीक है, और सर्कुलेशन ऑफ वाटर करता है, वाटर को सर्कुलेट करता है ताकि जो फूड है, ठीक है, वो प्रत्येक सेल तक पहुंच जाए, ठीक है। दूसरा, ये नॉन मोटाइल होता है, ये मूव नहीं कर पाता है, आया समझ में, ये नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या है, इतना आपका हो गया। देखा दिस पोरिफेरा में, देखो तो पढ़ते हैं, द वर्ड पोरिफेरा, मतलब पोरिफेरा वर्ड कैसे पड़ गया, स्टार्टिंग में बता दिया कि इसमें इसके बॉडी के अंदर क्या होते हैं, पोर होते हैं या होल होता है, ठीक है। दीज आर नॉन मोटाइल, जो अटैच होते हैं सॉलिड सपोर्ट से, होल होता है पोर, ऑल ओवर बॉडी, इसके पूरे बॉडी में क्या होता है, जो बता चुका हूं, इनके पूरे बॉडी में क्या होता है, होल होता है, इनके पूरे बॉडी में कैसा होता है, इनके पूरे बॉडी में होल होता है, ठीक है। फिर लिखा है दी लीड टू कैनाल सिस्टम, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जो बता चुका हूं, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, जो सर्कुलेटरी वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड, मतलब पूरा क्या था, जो भी वाटर होता है उसका सर्कुलेशन होता है ताकि फूड जो है प्रत्येक सेल तक पहुंच जाए, यही मतलब इसका, थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी, मतलब इसके प्रत्येक सेल में पहुंच जाए, वही लिखा है, इतना बता चुका हूं। फिर आगे देखो, दीज एनिमल आर कवर्ड हार्ड आउटसाइड लेयर स्केलेटन, मतलब इसके बॉडी के बाहर क्या होता है, हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है, हार्ड कवरिंग, उसे स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी के बाहर हमारा स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है, हमारी हड्डी है, ठीक है, उसके ऊपर मसल्स हैं, यही सब ना। तो इनके बॉडी के बाहर क्या होता है, हार्ड कवरिंग होती है, जिसे स्पाइकोस स्पॉन्गिंग फाइबर कहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। इनके बॉडी जो भी इनका स्केलेटन सिस्टम है, वो क्या होता है, जो भी इनका स्केलेटन सिस्टम है, उनकी बारिश के हार्ड कवरिंग होती है, उस हार्ड कवरिंग को कहते हैं स्पाइकुल्स या स्पॉन्गिंग फाइबर। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। फिर देखो, फिर क्या लिखा है, द बॉडी डिजाइन इन्वॉल्व वेरी मिनिमल डिफरेंशिएशन, मतलब इसमें लेबर ऑफ डिवीजन होता है, क्या होता है, लेबर ऑफ डिवीजन होता है। सो देखो बताते हैं, थोड़ा सा और है, इसमें क्या होता है, लेबर ऑफ डिवीजन होता है, इसमें क्या होता है, लेबर ऑफ डिवीजन, मतलब इसके बॉडी में मिनिमम डिफरेंशिएशन होता है, बहुत कम डिफरेंशिएशन होता है, मतलब काम का बंटवारा बहुत कम होता है, क्योंकि सभी सेल एक यूनिट में काम करते हैं। मिनिमम डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है, इसके सेल में मिनिमम क्या होता है, मिनिमम डिफरेंशिएशन होता है, मिनिमम डिफरेंशिएशन होता है, मतलब लेबर ऑफ डिवीजन होता है, क्या होता है, लेबर ऑफ डिवीजन, क्या होता है, लेबर ऑफ डिवीजन होता है, क्योंकि सेल लूजली अरेंज है। इसका मतलब समझो, मिनिमम डिफरेंशिएशन मतलब इसमें टिश्यू बना ही नहीं है, इसमें टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, वही क्या होता है, टिश्यू, जिनका कॉमन ओरिजिन हो, यूजली परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन,
मतलब जो सेम जगह से ऑरिजिनेट हो, एक ही जगह से ऑरिजिनेट होता है, उनका कॉमन फंक्शन भी होता है। ये तो टिश्यू था, लेकिन इसमें तो टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है। इसमें क्या सेल है, क्या है सेल, वो भी लूजली अरेंज है। तो उसमें कैसा, उसमें किस टाइप का डिफ्रेंसिएशन, उसमें किसी टाइप का डिफ्रेंसिएशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मिनिमम डिफरेंशिएशन होता है और लेबर ऑफ डिवीजन होते हैं। इसके सेल केवल डिवाइड करते रहते हैं, बस यही है, मिनिमम डिवीजन होता है। ठीक है, मिनिमम डिफरेंशिएशन होता है, मतलब इसमें काम का बंटवारा उतना अच्छा खासा हो नहीं पाता है। भाई आपका ये काम है, आपका ये काम है। इससे हमारे बॉडी के अंदर क्या है, जितने भी सेल हैं सबका स्पेसिफिक क्या है, काम है। माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम है, ठीक है, राइबोसोम का अलग काम है, डीएनए आरएनए का अलग काम है। हर का सबका अलग अलग बंटवारा किया गया है। हर सिस्टम, लीवर का अलग मैकेनिज्म है, हार्ट का अलग मैकेनिज्म है, लंग का अलग मैकेनिज्म है, तो सबका, लेकिन इसमें बंटवारा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके सेल क्या होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। इसके सेल क्या होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। ठीक है, लूजली अरेंज होते हैं। फिर देखो द कॉमनली नोन स्पॉन्जेज, इसे क्या बोलते हैं, इसलिए इसे स्पॉन्जेज बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इसे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसलिए इसे स्पॉन्जेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेज। इसलिए द मेनली फाउंड इन मेराइन हैबिटाट, स्टार्टिंग में बता दिया था ये कहाँ पाए जाते हैं, मेराइन हैबिटाट में पाए जाते हैं। देखो अब मैं सारी बातें बोलता हूं जो आपके एनसीईआरटी में लिखी गई हैं। देखो पहला तो पोरीफेरा क्या होता है, आपको ऐसे याद होनी चाहिए। पोरीफेरा क्या होता है, पोरीफेरा, देखो पोरीफेरा नाम क्यों पड़ा, पोरीफेरा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसके बॉडी में क्या होता है, पोर होते हैं, होल होते हैं। पूरे बॉडी में पोर होता है, होल होता है, इसलिए उसके बॉडी को कहते हैं पोरीफेरा कहते हैं। दूसरा, इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, जो इनका फंक्शन होता है कि ये वाटर क्या, ये सर्कुलेशन ऑफ वाटर करते हैं ताकि फूड का जो फूड हो प्रत्येक सेल तक पहुंच जाए, ईच सेल तक फूड पहुंच जाए। इसलिए इसमें क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम पाया जाता है पोरीफेरा में। ठीक है, तीसरा देखो, इसमें देखो इसमें मिनिमम डिफरेंशिएशन होता है, मतलब कम से कम डिफरेंशिएशन होता है। इसके सेल में किसी तरह का बंटवारा नहीं होता है कि भाई आप ये काम करो, आप ये काम करो। इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें लेबर ऑफ डिवीजन होते हैं। क्या होता है, लेबर ऑफ डिवीजन होते हैं। इसकी जो बॉडी होती है वो सॉलिड सरफेस से कवर होती है। इसकी बॉडी सॉलिड सरफेस से कवर होती है, जो आपको नाम बताया उसको स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, जिसका नाम बताया हमने स्पाइकुल्स एंड स्पॉन्गिंग फाइबर। आप चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, आगे पढ़ना ही पड़ेगा। फिर अगला क्या बताया कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, मिनिमम डिफरेंशिएशन होने की वजह से इसलिए क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनिमम डिफरेंशिएशन होने की वजह से इसे क्या कहते हैं, इसे स्पॉन्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे स्पॉन्जेस कहते हैं। और ये क्या होते हैं, मेराइन होते हैं। ये क्या होते हैं, मेराइन होते हैं। ये क्या होते हैं, मेराइन मतलब समुद्री वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, मेराइन होते हैं। बस इतने ही आपके किताब में लिखा गया, जितना बता दिया हूं। ठीक है, और कुछ लिखा नहीं गया है। ठीक है, अब देखो देखिए बात, जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज भी होता है। ठीक है, ये भी लिख लो, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम जो होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम जो होता है, इसका रिस्पायरेटरी एक्सचेंज भी होता है। क्या होता है, उसी में ऐड कर लेना, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज भी होता है, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज भी अकर। ठीक है, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज भी होता है। इसमें क्या होता है, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज भी होता है। तो इतना आया समझ में। ठीक है, अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको जो याद करना पड़ेगा। एग्जांपल देखिए, यूप्लेक्टेला। एग्जांपल क्या है, यूप्लेक्टेला। तो एग्जांपल क्या है आपके, यूप्लेक्टेला है। तो एग्जांपल क्या आता है आपका, इसे यूप्लेक्टेला। आपका एग्जांपल है क्या है, यू एग्जांपल याद करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका, देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल क्या है, यूप्लेक्टेला। मैं लिख दे रहा हूं, यूप्लेक्टेला। देखो यूप्लेक्टेला को, देखो यूप्लेक्टेला है, इसको कहते हैं वेनस फ्लावर बास्केट। आगे पढ़ोगे, वेनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन बता दे रहा हूं, वेनस फ्लावर बास्केट, जो आगे पढ़ना पड़ेगा।
ब्रिटेन ग्रिप्ट इन जापान, इतना आप लोग लिखेंगे। क्या? ब्रिटेन ग्रिप्ट इन जापान। जापान में क्या होता है, जब लोग कोई भी कपल जब मैरिज होते हैं, जब वो शादी करते हैं, तो उनको गिफ्ट, देखो उनको गिफ्ट क्या दिया जाता है, यही दिया है, यूप्लेक्टेला ही दिया जाता है उनको गिफ्ट में, क्योंकि ये ऑर्नामेंटल की तरह होता है, सजावट, ये फूल की तरह होता है यूप्लेक्टेला। ठीक है, यूप्लेक्टेला वेनस फ्लावर बास्केट, वेनस इसलिए क्या है, वेनस फ्लावर बास्केट, उनको गिफ्ट में दिया जाता है। ब्रिटेन ग्रिप्ट इन जापान। ठीक है, ब्रिटेन ग्रिप्ट इन जापान, यूप्लेक्टेला। दूसरा होता है स्पोंजिला होता है। दूसरा क्या दिया है? दूसरा साइकॉन दिया है। क्या दिया है? साइकॉन। क्या दिया है? साइकॉन। तो पहला एग्जांपल यूप्लेक्टेला, दूसरा साइकॉन, और तीसरा स्पोंजिला। तीसरा क्या होता है? स्पोंजिला होता है। तीसरा क्या होता है? स्पोंजिला। 3 एग्जाम्पल है, तो आपको 3 एग्जाम्पल रखने पड़ेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? यूप्लेक्टेला। क्या है? यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला क्या कहते हैं? वेनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। ब्रिटेन गिफ्ट इन जापान, ब्रिटेन गिफ्ट इन जापान। दूसरा साइकॉन होता है, और तीसरा स्पोंजिला होता है। तो क्या होता है? स्पोंजिला होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है? स्पोंजिला। तो पहला यूप्लेक्टेला, दूसरा साइकॉन, तीसरा स्पोंजिला। ठीक है, ये लेक्चर अब यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, आगे जो भी आपका रिस्पांस होगा आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखेंगे, आपको समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आता तो और बेसिस से चलेंगे। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में जितना था सब कवर कर दिया। ठीक है, तो आप लोग ऐसे पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।